स्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहती। चलिए आज बात करेंगे 5 अगस्त मंगलवार और पवित्रा एकादशी। एकादशी की जो तिथि होती है वो समर्पित होती है भगवान विष्णु को, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो अगस्त 5 को पड़ने वाली एकादशी है, इसे आप कभी भी नहीं भूल सकते कि एकादशी के इस टाइम पर सावन चल रहा है। नंबर 1 में ये हरियाली एकादशी है। दूसरा, इस वक्त भगवान विष्णु योग निद्रा में है। तो लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, क्या हमें एकादशी का व्रत रखना भी चाहिए? क्या इस टाइम पे भगवान विष्णु तो सो रहे हैं, एकादशी के व्रत का कोई फल लगेगा? जी, भगवान योग निद्रा में, ये भी उनकी एक निद्रा, एक योग है। ये भी एक उनकी जो है ना, ये उनकी एक भक्ति, एक उनका हमारे प्रति जो है ना, ये उनकी एक, जिसे कृष्ण जी कहते हैं लीला। हाँ, लीला इज द राइट वर्ड। ये भगवान की एक लीला है जो वो लीला रच रहे हैं, लेकिन उनकी नजर और दृष्टि हम पर सदैव है। और क्या हमारे माता पिता घर से चले जाते हैं तो हम उन्हें भूल जाते हैं? नहीं ना, हम उनकी तस्वीर लगाते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं। तो भगवान तो केवल 4 महीने के लिए योग निद्रा में गए हैं। तो आपको इस हरियाली एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आपके मन तन को पवित्र करती है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही खूबसूरत है। और ये आपकी झोली भरती है और आपके जीवन में, आपके आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगती हैं। तो पवित्रता एकादशी का व्रत आपके जीवन के अंदर सारे सुख, वैभव, यश आपको देता है और लक्ष्मी नारायण की कृपा पर बसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एकादशी के बारे में बात करते हैं। 5 अगस्त, 9 अगस्त को तो सावन का पावन महीना ही खत्म होने जा रहा है। तो आज महादेव को भी आप प्रसन्न करेंगे और साथ साथ महादेव के, आज आप मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की भी जमकर पूजा करेंगे। आज हनुमान जी को भी आप खुश करेंगे, याद रखिए, क्योंकि मंगल का ये साल है और मंगल का ये साल हमें मंगल की आराधना करते रहना है। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही खास होती है ये एकादशी, और इस एकादशी पे मोक्ष की प्राप्ति होती है व्रत रखने से, दान करने से। और 5 अगस्त को ये एकादशी बहुत सारे शुभ सहयोग लेकर आ रही है कि 5 अगस्त को आपको इस व्रत को रखना है और आप 4 अगस्त से ही बहुत अच्छा हो कि चावल खाना बंद कर दें या अन्न कम खाएं। माना जाता है कि दान पुण्य करने से, कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, उतना ही फल पवित्रता एकादशी पर व्रत रखने से मिलता है। वैवाहिक जीवन में आपके कलेश अगर चल रहा हो तो वो कलेश खत्म हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सावन के महीने में पड़ने वाली एकादशी व्रत का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। इस टाइम पर आप दान पुण्य, खासकर आपको पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। कौन सा एक पेड़ आज आप लगा सकते हैं कि मंगल आपका अच्छा हो जाए? तो आज आप एक नीम का पेड़ कहीं भी घर के आसपास जरूर लगवाइए। सुबह जल्दी उठिए और भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। संकल्प कीजिए कि आज आप उनकी पूजा करेंगे। उनकी प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाइए, शुद्ध घी का दीपक जलाइए, उनके सामने फूल, फल, मेवा अर्पित कीजिए, उनकी कथा पढ़िए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और आप भगवान को तुलसी दल भी अर्पण जरूर करें, जो आप एक दिन पहले तोड़ कर रख लें। तुलसी पर भी शाम के टाइम पे दिया जरूर जलाएं, तुलसी की परिक्रमा जरूर करें। आपको आज के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने में समर्थ ना हो तो उन्हें दक्षिणा जरूर देनी चाहिए और फिर अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए, खोलना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को वस्त्र और खासकर छतरी देने से अपने घर का सपना पूरा होता है। इस दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रख सकते वह कम से कम चावल का सेवन तो इस दिन ना करें, ये ध्यान रखें। दूसरों पर क्रोध ना करें और क्रोध करने से बचें। पवित्रता एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए भी आपको कुछ उपाय करने चाहिए। अगर आपको इस एकादशी पे संतान आपके नहीं हो रही, या संतान परेशान है, या संतान का करियर नहीं हो पा रहा है, या संतान को जॉब नहीं मिल पा रही, तो पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख पाने के लिए, संतान को सुखी करने के लिए घर के ईशान कोण में, उत्तर पूर्वी कोने में आप गाय के बछड़े और गाय का एक स्टैचू रखें, जिसे कामधेनु मूर्ति की स्थापना करें। माना जाता है परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। और अगर पहले से है तो वहां पर एक गाय के घी का दिया जलाइए। संतान की कामना को पूर्ण करने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर और एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर रखकर इसे आपको किसी भी मंदिर में दान कर आज जरूर आना है। अगर घर में कोई भी दोष है जिससे की वजह से आपकी संतान का विकास नहीं हो पा रहा है, तो एक मोर पंख लेकर कन्हैया जी के पास रख दें और फिर उस मोर पंख को एकादशी के बाद अगले दिन अपने घर में लाकर अपने संतान के कमरे में रख दें। आपके बच्चे के सारे नेगेटिव असर जो है, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, रास्ते खुल जाएंगे। अगर घर में चांदी का कछुआ रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। लेकिन आज के दिन आपको मछलियों को आटा खाने के लिए, आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाने के लिए, अन्न खाने के लिए जरूर देना है। सावन में पड़ने वाली एकादशी पर आपको घर में शंख जरूर बजाना है और शंख से भगवान का जल से अभिषेक करना है। 5 अगस्त मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा करें। आज हनुमान जी के मंदिर में भी उन्हें तुलसी की माला अर्पण जरूर कर कराएं। आज आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ें ताकि आपकी तबीयत खराब ना रहे। सबसे बड़ी बात, सुंदरकांड, बजरंग बाण आपको जरूर करना है। और आप जितना ज्यादा हो सके हनुमान जी के मंदिर में ओए हुए झंडे जरूर लगाएं ताकि चारों तरफ आपके
आपके झंडे ही झंडे गड़ जाए और आपकी लाइफ में सक्सेस मिलना शुरू हो जाए। डरिए मत, जब आप चलेंगे, बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, लोग आपको रोकेंगे, आपकी कामयाबी में बड़े बड़े पत्थर डालेंगे, लेकिन यकीन मानिए आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव कहेंगे तो पॉजिटिव होगा। फिलहाल के लिए इतना ही कहूँगी, दीजिए मुझे इजाज़त। लेकिन अगर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया